जनपद फतेहपुर के विकासखंड खजुआ के हसनपुर निवासी सुनील सिंह ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताते चले कि सुनील सिंह ने ऐसा आधुनिक लकड़ी का चूल्हा बनाया है जो कम ईंधन में खाना बनाता है। सुनील सिंह ने बताया कि आज चूल्हे के साथ चारपाई बखारी के स्टैंड बनाते हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों के लिए योजनाओं के माध्यम से अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में हमें भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, फिर जिला उद्योग विभाग के सहयोग से 10 लाख रुपए का लोन प्राप्त कर व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ साथ क्षेत्र के बेरोजगार युवा साथी भी अब हमारे कारखाने में काम कर रहे हैं, जिससे हमारे साथ साथ उनकी भी रोटी रोजी चल रही है। हम सरकार व जिला उद्योग विभाग का धन्यवाद देते हैं। हमारे संवाददाता पंकज पटेल से खास बातचीत। तरक्की करे तो सब लोगों को और व्यवसाय दे भी 4-5 लोग हो, 4-5 से 10 हो जाएं करने वाले बता और उनको ज़्यादा मिलेंगे तो पब्लिक को भी आगे बढ़ाएंगे और आगे अच्छी चीज़ बनवाते हैं, नए नए अपने सोच से बनाते हैं हर चीज़। जैसे चूल्हा बनाया उन्होंने, नई एक चीज़ चारपाई बनाया उन्होंने, वैसे यूज करने वाली चारपाई है वो बनाए, फैन बखारी वखारी रखने के लिए नमक से स्टैंड, ऐसे ही सारी चीज़ें बहुत सी और चीज़ें हैं, जाली है, खाना रखने वाली है, ये बनवाया। सब यही नई नई चीज़ें बनवाते हैं। बाकी तो हम लोग जब चूल्हे का निर्माण किया तो बहुत परेशानी हुई। पहली बात तो इसको हम लोग बना करके तैयार किया और स्वतः ट्रेनिंग इसकी अपने जला करके जब हमको संतुष्ट हुआ कि नहीं हाँ चूल्हा बढ़िया है, जल रहा है, लकड़ी भी कम लग रही है, खाना भी अच्छा पक रहा है, समय भी कम लग रहा है, तो इसको हम लोगों ने मार्केट में उतारा। मार्केट में उतारने में बहुत बड़ी दिक्कतें आई। इसके बाद धीरे से चूल्हा को हम लोग जिला उद्योग द्वारा प्रमाणित करवाया। फिर अब आज के समय में चूल्हा हमारा अच्छा चल रहा है, मेलों में है, इधर लखनऊ है, इलाहाबाद है, यहाँ हर जगह जहाँ से सरकारी योजनाएं मिलती हैं तो वहाँ हम लोग चूल्हा लेकर प्रदर्शनी में जाते हैं। और हमारे यहाँ चारपाई भी बनती हैं और फल फ्रूट रखने के लिए, सब्जी रखने के लिए डलिया बनाते हैं और स्टैंड वगैरह हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। मैं खुद बनाता हूँ। पहले ये भी भटकते रहे, हम भी प्रदेश में इधर उधर घूमते रहे। जब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो इन्होंने इस काम को हमें बताया कि ऐसा होना चाहिए। तब हम दोनों लोग ने मिल कर के आज 3 साल हो गए इस दुकान को बढ़ा करके इतनी दूर लाए। तो सरकार उद्यमियों के लिए, युवा उद्यमियों के लिए योजना लाई है, वो बहुत अच्छी है। हम तो कहते हैं कि जिसका मान लो अगर उम्र हो उस हिसाब से अपना वो फार्म डाले और उसका लाभ उठाएं। ये चूल्हा एक मेरे दिमाग में आया था करीब 8 से 10 साल पहले। मैंने धीरे धीरे करके इसको तैयार किया और फिर अपने घर पे यूज भी किया, लेकिन इसका विस्तार करने के लिए मुझे जिला उद्योग अधिकारी इनसे मैं मिला और इनको दिखाने के बाद वो चूल्हा का फाइनेंस हुआ 10 लाख का ODOP से लोन हुआ। लोन के बाद मैं इस काम को आगे बढ़ाने के साथ आज मेरे पास 5 वर्कर काम कर रहे हैं। चूल्हा के साथ साथ एक चारपाई हमने निर्मित किया है, वो चारपाई भी कभी न ख़त्म होने वाली है और मजबूती में 3 नंबर 1 है। इसके बाद हमने बखारी एक होता है गल्ला भरने वाली कोठी बखारी, उसका मैंने एक स्टैंड भी बनाया है कि आसानी से जैसे लोग ले जाते थे, किसान हमारे बखारी खरीद के ले गए, साल 2 साल 3 साल बाद उसका पेंदा खराब हो गया तो वो लिए घूम रहे हैं। उसकी मैंने एक व्यवस्था सोची कि कूलर फ्रिज सबका स्टैंड बनता है तो अपन एक बखारी का स्टैंड बना डालें और उसको बनाया। उससे एक ये है कि बखारी लाइफ टाइम के लिए फुर्सत हो जाएगी, उसमें रखने से नीचे झाड़ू साफ सफाई और
आसानी से हम गल्ला भी निकाल सकते हैं उससे, रख रखाव उसका बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, इसलिए उसको भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। और सरकार का बहुत ही अच्छा स्कीम जो भी चल रही हैं, बहुत ही अच्छी स्कीमें हैं। और अब रोजगार करने वाला हो तो कर सकता है बहुत आसानी से, बहुत मुश्किल बात नहीं है। हमारी सरकार जो इस समय की सरकार है ना, वो रोजगार पे पूर्णतः ध्यान दे रही है और बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। वो तो उनका कहना है कि फाइनेंस लो, काम को आगे बढ़ाओ और अच्छे तरीके से काम करो। नहीं, हम एक गांव के रहने वाले हैं, गांव से निकल के जिले प्रदर्शनी में हमको ले गए। प्रदर्शनी के बाद मुझे लखनऊ भी भेजा गया। लखनऊ के बाद मुझे प्रयागराज महाकुंभ में भी स्टॉल मिली थी, वहाँ भी मैंने स्टॉल लगाया था। और आने वाले समय में सितंबर पे टेड शो है नोएडा में, वहाँ भी मेरे भेजने की तैयारी जिला उद्योग अधिकारी साहब ये सब मिलके कर रहे हैं। समस्या लोन लेने में होता है, शुरू में बैंक भी नहीं समझती, क्योंकि अभी तक क्या था कि बैंक और दलाल ये सब सेटिंग करके लोन लेते थे और कमीशन आधा करते थे। उसमें व्यापारी ना व्यापार करता था, ना एक्चुअल जो सही व्यापारी है वो लोन पाता ही नहीं था। दलाल लोग सब इधर उधर से फाइल कराते थे और कमीशन में सारा काम हो जाता था। उसी के देखते अब ये सरकारें जब से आई तो सुधार हुआ है, लेकिन मुझे भी भटकना पड़ा है। ऐसा नहीं है मुझे बहुत आसानी से हो गया हो, मुझे भी वो हर तरह से ठोंक बजा के देखे कि ये काम करने वाला है कि वही फ्राडी में से है। तो जब देख परख लिया तो फिर मेरा बहुत आसानी से फाइनेंस भी हो गया और बढ़िया तरीके से मैं काम कर भी रहा हूँ आज। और मेरा तो सीधा यही है कि इसे और थोड़ा बड़ा करना है और भी लोगों को रोजगार से जोड़ना है अपने गांव भर में। मैं तो अपने युवा भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि फतेहपुर जिला उद्योग केंद्र जाके युवा उद्यमी जो सरकार ने एक स्कीम बनाई है, बगैर ब्याज के 5 लाख रुपए देती है और 10% सब्सिडी है। 10% सब्सिडी, बहुत आसानी से लोग अब अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तक व्यापार में सबसे बड़ी समस्या पैसे की है। हर ही इंसान व्यापार करेगा, पैसा चाहिए। उसके लिए हमारी योगी सरकार एक गार्जियन जैसा काम कर रही है। वो हर एक युवा भाई को 5 लाख रुपए बगैर ब्याज का पैसा दे रही है कि आप इससे रोजगार करो, 1-2 बंदे को रोजगार दो और आप भी उससे कमाओ और 2-4 आदमी और भी उससे कमा सके। वह सरकार की स्कीमें तो बहुत ही अच्छी हैं, आदमी आराम से रोजगार कर सकता है। और हमारे जिले में एक संगठन है लघु उद्योग भारती, जिसके अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह पटेल जी हैं। तो मैं तो ये देखता हूँ कि उनके जैसा एक्टिव नेता ही जिले में नहीं। वो एक स्कीम चली थी 2022 में, सरकार का गांव-गांव जाके प्रचार करना। उन्होंने इतनी मेहनत की कि हमारे फतेहपुर में आज रोजगार काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। और वो ऐसे इंसानों में से है कि कोई को जानते भी ना हो और रोजगार को लेके अगर वो आदमी समस्या लेके पहुंचा है तो उसकी पूरी मदद उन्होंने उसी हिसाब से किया है जैसे कि उनके सदस्य हों। और बहुत ही सराहना मैं करता हूं कि लघु उद्योग भारती जैसी संगठन को बहुत अच्छा काम कर रही है और जिले में हमारे रोजगार बराबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और लघु उद्योग भारती बहुत एक्टिव संस्था है हमारे जिले फतेहपुर की।